आज का सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु अपने शिष्यों को बताया एक सुंदर वचन, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। फसल तो बहुत है। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में भी हम देखते हैं, वो पुत्र को ये समझ में आया मेरे पिता के घर में ज़रूरत से ज़्यादा रोटी है। तो जब वह कीचड़ में था तब वह होश में आया और उनका जब वो होश में आया उनको अपने पापा की बात और पापा का घर याद आया। वो घर के बारे में ये पुत्र का भावना यही था कि मेरे पिता के घर में मजदूरों को ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलते हैं। और आज के सुसमाचार में भी यीशु अपने शिष्यों को बता रहे, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करें। तो आज ये सोशल मीडिया के युग में जीने वाले हम हर एक व्यक्ति के लिए यीशु का एक बहुत बड़ा संदेश भी यही है, फसल बहुत है, फसल बहुत है। अभी हमें क्या चाहिए? यीशु को क्या चाहिए? यीशु को चाहिए किसको? मजदूरों को। किसको चाहिए? आप लोग बोल सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। हम लोग सिर्फ संडे के दिन गिरजा आते हैं तो संडे के दिन एकदम बढ़िया से वचन सुन के कुछ प्राप्त करके जाना है, अगले संडे तक हमें जीना है। तो यीशु का वचन है, ये सोशल मीडिया के युग में जीने वाले हम सबको देकर यीशु कह रहे फसल बहुत है, बस एक ही कमी है, मजदूर। अब ये मजदूर बनने के लिए क्या करना है? हम जैसे सोचते ऐसे मजदूर नहीं बन सकते। अभी कोई कंपनी में, कोई फैक्ट्री में, कोई ऑफिस में हमें नौकरी मिलना है तो वो कंपनी का नहीं तो वहाँ का ओनर का एक पॉलिसी हो सकता है, वही पॉलिसी के हिसाब से हम सबको नौकरी मिलता है। तो आज स्वर्ग राज्य में यीशु ऐसे एक पॉलिसी रखा है, ऐसे एक नियम रखा है। नियम यही है, फसल के स्वामी से विनती करना, फसल के स्वामी से विनती करना और फसल के स्वामी का अधिकार है मजदूर को नियुक्त करना। तो हम सोचने से मजदूर नहीं बन सकते, हम अपनी मर्जी पे मजदूर नहीं बन सकते। अगर हम अपनी मर्जी पे मजदूर बनता है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये मजदूर सिर्फ अपनी बात को देखेंगे। नबी एजेकियल इस्राएल के चरवाहों के बारे में एक सुंदर वचन बताते हैं, कठोर शब्द में बताते हैं। इस्राएल के चरवाहा सिर्फ अपनी बातों को और अपने को देखभाल करते हैं। इस्राएल के चरवाहा सिर्फ अपनी देखभाल करते हैं। तो आज जो अपनी मर्जी पे चरवाहा बनता है और अपने गुरु की बात को
नहीं मानता है और अपनी इच्छा से वह यीशु के बारे में शिक्षा देता है, तो वो चरवाहा से हम सतर्क रहना जरूरी है। अगर हम सतर्क नहीं रहते, ध्यान नहीं देते, वे हमें क्या करेंगे? अपनी स्वार्थता के लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी हम फिर से सुसमाचार में आते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार का अध्याय 5 से लेकर 9 तक आप पढ़ के देखने से आपको पता चलेगा, यीशु शिष्यों को बुलाते और अपने साथ घूमने के लिए लेके जाते, और गांव-गांव में जाते समय शिष्यों को शिक्षा देते हैं, चमत्कार करते, दृष्टांत बताते, स्वर्ग राज्य का रहस्य प्रकट करके देते। और जब अध्याय 9 से 11 तक हम पढ़ के देखने से हमें बताएगा कि यीशु अपने शिष्यों को बता रहे, मैंने तुम्हें जो बताया, जो सिखाया, जो दिखाया, तुमने जो देखा वही लोगों को बताना। इसलिए यीशु ने कहा तुम्हें मुफ्त में मिला है। कैसे मिला है? मुफ्त में। अभी कैसे देना है? तो मुफ्त में मिला, ये रहस्य को कैसे देना? मुफ्त में देना। अभी हम सब अपने परिवार का चरवाहा है। हम एक पापा, एक मम्मी और एक पुरोहित अपने पारिश का और अपने समाज का और अपने सोसाइटी का, और एक पापा मम्मी अपने घर का चरवाहा है। अगर ये चरवाहा सेल्फिश होके, स्वार्थी होके सेवा कर रहे हैं, तो एजेकियल नबी ने हमारे बारे में सही बताया, ये चरवाहा, धिक्कार उन चरवाहों को जो सिर्फ अपनी देखभाल करते। ऐसा है तो पीने वाला मजदूर और नशा करने वाला पापा और अपने घर के देखभाल न करने वाले मम्मी, उसके बारे में नबी क्या कह रहे? धिक्कार। तो आज हम अपने घर का और समाज का एक सच्चा चरवाहा बनना चाहते, तो क्या करना? फसल के स्वामी से विनती करना। अगर हमारे बच्चे बिगड़ जाते तो उसका जिम्मेदारी माता पिता का भी है। अगर हमारे बच्चे सच्चे मार्ग पर नहीं चलते तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए सही रास्ता और सच्चाई के बारे में नहीं बताए, शिक्षा नहीं दिया। यीशु शिष्यों को बुलाया, शिष्यों के अपने साथ रखकर शिक्षा दिया, चमत्कार दिखाया, ये सब कुछ अपने साथ। इसलिए काना विवाह में हम देखते हैं, जब काना विवाह में निमंत्रण मिला, यीशु अकेले नहीं गए, यीशु अपने शिष्यों के साथ वहां गए। और जब वो घर की अंगूरी खत्म हो गया, माता मरियम आकर यीशु को बता रहे, वहीं पे यीशु शिष्यों के सामने ही ये चमत्कार करते हैं, पानी को अंगूरी में बदल देते। तो आज यीशु हमारे लिए जो कुछ दिया है, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, हमारे जिंदगी के लिए जो कुछ दिया है, ये सब कुछ देने का या प्रबंध करने का एक ही कारण यही है कि हम भी यीशु को अनुभव करें, यीशु का चमत्कार देकर अनुभव करें, यीशु की शिक्षा सुनकर हम यीशु का अनुभव करें और यीशु के महान कार्य देकर हम अपने जीवन में
ये शिक्षा प्राप्त करें कि हम भी फसल के स्वामी से विनती करें और फसल का स्वामी हमें नियुक्त करे एक चरवाहा के रूप में। तो आज हम लोग हमारे सामान्य काल के 11वां रविवार में हम सप्ताह में प्रवेश किया है। प्रिय माता पिता, भाई और बहन, ये कलीसिया हमें एक बात याद दिलाना चाहती है। हमारा लाइफ अभी नॉर्मल जैसे लग रहा है। ये सामान्य काल के बाद हम आने वाले और 2 काल है, हमें पता है ना। तो ये आगमन काल और उसके बाद पास्का, तो ये सब कुछ में, ये यीशु के दुख भोग, ये सब कुछ में कलीसिया हमें क्यों लेके जा रहे, हमें तैयारी करा रहे। तो ये तैयारी में हम बढ़िया से और ईमानदारी से नहीं निकल रहे तो हम एक सच्चा चरवाहा नहीं बन पाएंगे। अगर हम सच्चा चरवाहा नहीं बनते तो हमारे विश्वास की जिंदगी से और ये विश्वासमय जीवन से हम गलत रास्ते पर चले जाएंगे। नहीं तो हम झूठे चरवाहों के अगुवाई बनकर और उनकी अगुवाई में हम फंस कर झूठी शिक्षा पाकर हम अपनी जिंदगी बिताते रहेंगे। फादर, इसलिए बात आपके सामने रखे, ये सोशल मीडिया के युग में हम सब जी रहे। हमारे मोबाइल में, हमारे यूट्यूब में और हमारे व्हाट्सएप में हमें सब कुछ हमें मिलता है, सब कुछ अवेलेबल है। अगर हम एक सच्चा चरवाहा नहीं बनते, फसल के स्वामी से विनती नहीं करते, हम झूठे चरवाहों के बात मानकर, झूठी बातों को पकड़कर हम कलीसिया के विरुद्ध हो जाएंगे, कलीसिया के नियम के विरुद्ध हो जाएंगे, कलीसिया के विरुद्ध लड़ने वाले एक व्यक्ति बन जाएंगे। तो ये बातों से हमें सतर्क रहना, ध्यान रखना और उससे हम बाहर निकलना और एक सच्चा विश्वासी होके जीना हमारा कर्तव्य है, हमारे जिम्मेदारी है। एक पल हम अपने हाथों को जोड़े। आज भी यीशु हमें याद दिला रहे, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करें। चुनना और नियुक्त करना स्वामी का अधिकार है। स्वामी जिसको अपने अधिकार से नियुक्त करता है वही एक सच्चा चरवाहा बन सकते, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। हम प्रार्थना करेंगे आज हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में हम सब एक दूसरे के लिए एक अच्छा चरवाहा बन जाए। सेल्फिश होके जीने का नहीं, निस्वार्थ भाव से अपने परिवार में बच्चों की सेवा करने के लिए, जीवन साथी की सेवा करने के लिए, भाई बहन की सेवा करने के लिए, माता पिता की सेवा करने के लिए एक निस्वार्थ चरवाहा हम बन जाए। आमीन।